माँ तेरी यादों के झूले में झूलूं मैं, तेरी ममता के आंचल में आए मन को चैन। माँ तेरी यादों के झूले में झूलूं मैं, तेरी ममता के आंचल में आए मन को चैन। तेरी निर्मल मीठी वाणी कानों में रस घोले, नैनों से यूं नूर छलकता द्वार भाग्य के खोले। तू है मेरी माँ, हो मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी माँ, हो मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी माँ। माँ वो बीते हुए दिन, वो तेरी यादें सभी, तेरी मीठी मुस्काने दिल ना भूलेगा कभी। माँ वो बीते हुए दिन, वो तेरी यादें सभी, तेरी मीठी मुस्काने दिल ना भूलेगा कभी। तेरे जैसा माँ कोई दूजा नहीं, तेरी समझानी मेरी पूजा वही। मेरी प्यारी माँ, ओ मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी माँ। जाऊं जहाँ भी मैं दिल में रहते, सूरत तेरी ओझल होती ना आँखों से एक पल मूरत तेरी। हो जाऊं जहाँ भी मैं दिल में रहती, सूरत तेरी ओझल होती ना आँखों से एक पल मूरत तेरी। आँचल तेरा माँ जन्नत मेरी, तेरे सिवा दूजी कोई मन्नत नहीं। तू है जगदम्बा, ओ मेरी प्यारी मम्मा, तू है जग की माँ, हो मेरी प्यारी मम्मा, तू है मेरी माँ। माँ तेरी यादों के झूले में झूलूं मैं, तेरी ममता के आंचल में आए मन को चैन। तेरी निर्मल मीठी वाणी कानों में रस घोले, नैनों से यूं नूर छलकता द्वार भाग्य के खोले। हो मेरी प्यारी मम्मा, हो मेरी प्यारी मम्मा, हो
राधे। आज है 24 जून और वैसे तो जून का महीना आते ही सभी को मीठी माँ की याद आने लगती है और जून का महीना पूरा ही मम्मा की विशेष यादों को ताज़ा भी करता है, क्योंकि वो माँ जिसके एक दरस के लिए आज भी भक्त नंगे पैर चलकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं, जिसको अम्बा, गायत्री, सरस्वती, है ना, लक्ष्मी, अनेकानेक नामों से जानते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जिसको बहुत प्यार करते हैं, जिसके आगे जाकर झोली फैलाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो माँ साक्षात इस सृष्टि पर, इसी धरती पर आई और उसने अपने सानिध्य से ब्राह्मण वत्सों की पालना करी, अपना प्यार बरसाया, प्रैक्टिकल में ज्ञान की वर्षा करी। तो वो गायत्री, वो जगदम्बा माँ जिसको आज भक्त लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, हम प्यारे बाबा के मीठे सिकिलदे वो बच्चे हैं जो मामा को जानते भी हैं, उनके कर्मों को बार बार स्मृति पटल पर उजागर कर उनसे प्रेरणाएं लेकर अपना जीवन भी उनके समान बनाने की बार बार अभ्यास करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बाबा की तो यादें हमारे साथ हैं ही, परंतु बाबा के ज्ञान को पूर्ण रीति अपने जीवन में धारण करने वाली माँ थी, जिनको आज भी हम बहुत प्यार से याद करते हैं। और आज की मुरली भी हम बाबा की तो रोज़ सुनते ही हैं, परंतु मम्मा जो बाबा के महावाक्यों को बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने मनन से, मंथन करने से बच्चों के सामने मक्खन के समान लेकर आती थी, तो मम्मा की मुरली सुनने का हमें सौभाग्य मिलेगा। तो बहुत ही गहराई से, प्यार से बाबा को और मम्मा को दोनों को अपने समक्ष हम स्मृति पटल पर उजागर करते हुए, अपने समक्ष हाजिर नाजिर समझते हुए दिल से प्यार से सुनेंगे मधुर महावाक्य। आज है 24 जून 2025, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। तो मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए ये मधुर महावाक्य हैं। शुरू में गीत बजा, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है? वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। तो परिवार को बहुत ही अच्छे से मम्मा ने हमारे समक्ष रखा कि कितना छोटा सा परिवार है और इसमें किसके साथ हमारा क्या संबंध है। यह है अपना छोटा सा संसार, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उन द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है।
शांति से, फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। सब कुछ मिलता है, वो भी शांति से मिलता है, और उसके बाद कोई अकाउंट नहीं रहता है। परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए, है ना। हम किसकी संतान है, क्या क्या मिलता है। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। अपने रिलेशन को देखो, ये परिवार है हमारा, इस परिवार को जानना, अपना समझना और अपने संबंध को इतना गहरा करना। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। यह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, दोनों चाहिए, माया भी चाहिए, राम भी चाहिए, है ना। दोनों तरफ की दुनिया में रहना चाहते हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, अगर ऐसा मन में आता है तो, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता, खुले भंडारे खोले हुए हैं, तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। यानी देने वाला दे रहा है और लेने वाला थक जाता है। यानी देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? विघ्न तो डालेगी ना माया। अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है। माया हमारा सारा रस चूस लेती है और बाबा सब रस भर देते हैं। उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। इसलिए क्या कहते हैं, तभी त्वमेव माताश्च पिता आदि, यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई, ये सोच नहीं होनी चाहिए। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। सोचो आधा कल्प तक हम पूरी तरह
अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे और ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा प्राप्ति है उसका हक हमें मिलता है, तो वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु क्या होता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो ज़रूर गिरेंगे। जिसने ऊंचा उठाया उसको भूल जाएंगे तो गिरेंगे ना। फिर इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। देखो मम्मा का बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका कितना वंडरफुल है ना। तो दिल शिकस्त नहीं होना है, ये व्यर्थ की बातें नहीं सोचनी है, बस पूरी तरह पुरुषार्थ में लग जाना है। क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा ले लेवे, है ना। ऐसे होना चाहिए ना, पूरा पुरुषार्थ करके वो जो बाबा हमें वर्षा दे रहा है वो ले लेवे। क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, है ना। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए ना। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी यानी अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज़ से उनकी तमु प्रधानता बदल करके सतु प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज्ड में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज्ड स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज़ करो, रोज़ अपनी चेकिंग करो। बाबा रोज़ रोज़ कहते हैं ना, पोता मेल निकालो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है ना। अगर ऐसा लगा कि घाटा ज़्यादा हुआ है, फिर अगले दिन ना हो, उसके लिए खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो देखो कितनी क्लैरिटी से मम्मा ने बताया कैसे हमें पोता मेल रखना है और उसका कैसे फ़ायदा होता है।
तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं, है ना। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। चेक करना है। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। चेक करना ये। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। खुद ही चेक करो कि पहले इसी बात पर हम क्रोध बहुत ज़्यादा करते थे, अभी भी उतना ही करते हैं, नहीं आता है या कम आता है, तो पता चलेगा कि हमारा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है ना। दान पुण्य तो करना है, परंतु ये जो कर्मों का अकाउंट चल रहा है इसी में बहुत ध्यान रखना है। अभी अकाउंट बनाने नहीं है, अभी क्लोज करने हैं। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। ध्यान रखना है, जो हम काम कर रहे हैं किसी विकार के वशीभूत होकर तो नहीं कर रहे हैं। इसमें अपने आप को संभालना है, यह सारा पोता मेल रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कहीं तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, सबको पता है क्या है बाबा का फरमान, मुझे याद करो। तो हम भी तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया है ना। पापों का खाता खत्म करना है ना, और बाबा उसके लिए बता रहे हैं युक्ति। अब बाबा को हमने याद करा, कितना किया, कितना टाइम हमने बाबा के फरमान को अपने जीवन में धारण करने में लगाया, ये भी चेक करना है। क्योंकि यह चार्ट रखने से, यानी याद का चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे ना, फिर वो नेचुरल नेचर बन जाता है। फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो क्या करना है, पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को, मीठी मम्मा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। बहुत ध्यान से सुनेंगे ये संवाद। बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। तो ये बिल्कुल जैसे एक्टिव वॉइस में बात करते हैं ना एक दूसरे के साथ, ऐसे मम्मा का बाबा के साथ, अव्यक्ति प्रभु के साथ मुलाकात है, संवाद चलेगा। तो बिल्कुल इमर्ज करें उस सीन को, अव्यक्त वतन के उस सीन को अपने समक्ष, और ध्यान से सुने के एक शब्द। बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत
तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो खेल तो चलना है ना, रंगमंच पर हर एक आत्मा को अपना पाठ अदा करना है ना। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। यह अटपटी रिपीटिशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। तो एक फिल्म की तरह इस सृष्टि रंगमंच को देखना और हर एक आत्मा के पाठ को देखना, तो उसमें फिर खुशी होती है। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है। जिसको जो जाने वह जानी जाननहार है। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूँ तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन क्या? लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बैगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। इसलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाए बनेंगे। पिता जानता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना यह ईश्वरीय व दैवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। यानी ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स नहीं होंगे, सहन तो करना पड़ेगा ना, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, परंतु सहन करते भी हर पल बाबा की याद से, अनासक्त वृत्ति से उसकी अनुभूति ना हो, सहना सहना ना लगे, बाबा के प्यार में
हम ऐसे समाये रहें कि उसकी फीलिंग ही ना हो। अभी तो परीक्षाओं का समय नज़दीक आ पहुंचा है। हर एक वत्स आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भल कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा, है ना, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो चलना है। तो अपने आप को पूरी तरह निराधार बनाना है ना। मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके, इतना निश्चय होना चाहिए। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को श्रेष्ठ निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डेटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूँ। मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ यह विचार करें कि ओहो, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, वह स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे, तब तो समझें कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे। अच्छा, तो मम्मा को तो बाबा ने बहुत सारी
बातें और राज समझाए और साथ साथ हमने भी अनेक राजों को आज जाना। तो आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख के झोले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते, यानी देह भान उनको छू नहीं सकता। स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है ना। त्याग करता हूँ या मैं त्यागी हूँ, इसका भी अभिमान हो जाता है। सोचो, त्याग करने के बाद त्याग करने का अभिमान बहुत ही सूक्ष्म है, ये देह अभिमान का रूप। तो बाबा कहते हैं इसका त्याग ही सच्चा त्याग है। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझेंगे तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। तो सब परिस्थितियों की जड़ है देह अभिमान, इसको ही मिटाना है। अच्छा, ओम शांति। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा।